नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा आपसे नंबर्स की बात करती हूँ, किस तरह से नंबर आपकी लाइफ में कमाल करते हैं और आपको ज़ीरो से हीरो की यात्रा में किस तरह से सफल करते हैं और आपको अचीवमेंट्स दिलाते हैं हर फील्ड के अंदर। बहुत ज़्यादा मीडिया में आपने सुन रखा है और सुन भी रहे हैं कि अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया आ रही है 30 अप्रैल 2025 की। इस दिन क्या करना है और क्या नहीं अभी तक आपने काफ़ी जानकारी ले ली होगी, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर और कुछ ऐसे आपको उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपको एक साल के अंदर अंदर वो फल की प्राप्ति होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए मेरे साथ ये सारे उपाय जानते हैं, क्या उपाय करने हैं इस पूरे साल, ताकि अगले साल आपको वो अचीवमेंट्स मिल जाएं जो आप अभी तक सोच रहे हैं और उन सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा बात करती हूँ नंबर्स की, नंबर्स कैसे कमाल करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। हमेशा नंबर्स के बारे में बताती हूँ और नंबर्स की अचीवमेंट्स के बारे में भी बताती हूँ और नंबर्स का कमाल भी बताती हूँ और आपके साथ वो केस हिस्ट्री भी शेयर करती हूँ जिस केस हिस्ट्री के द्वारा लोगों ने अपने जीरो से हीरो की यात्रा को पाया है और उसमें सफल भी हुए हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है हमारे लाइफ के अंदर। 30 अप्रैल 2025 को इस बार हमारी अक्षय तृतीया आ रही है। इस दिन ऐसा बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। हमें क्या करना चाहिए जो हम भी अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। जो हम सोचते हैं उसको हम हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम कुछ उपायों द्वारा भी इसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका संयोग जब बनता है सूर्य और चंद्रमा की उच्च राशि में आने से ही इसका योग बनता है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे कारगर उपाय बताऊंगी जो आप कर नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक वो चीज़ें पाएंगे जो अभी तक आपने सोच रखा होगा। चलिए सबसे पहले बताती हूँ अक्षय तृतीया क्या है। अक्षय तृतीया वाले दिन महाराज परशुराम जी का जन्म भी होता है और इसके बहुत सारे तथ्य हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से, हमारे ज्योतिष दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ मैं बात करने आई हूँ आपसे कुछ ऐसे उपायों की जिसको करने से आप किस तरह से एक साल के अंदर अचीवमेंट्स को हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ अक्षय तृतीया का, जिसको करने से आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर लेते हैं एक साल के लिए कि आपको जो भी आपको सैलरी मिलती है या आप कोई जॉब में हैं या फिर आप कोई बिज़नेस करते हैं या आप घर से ही कोई काम भी करती हैं, वर्किंग लेडी हैं और घर से ही कोई अपना काम करती हैं, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे ऑकल्ट साइंस है, चाहे मेरी तरह इस प्रोफेशनल के अंदर हैं। आप चाहती हैं कि आप दिन रात दुगनी तरक्की करें, तो क्या करना है, चलिए कैसे मैनिफेस्ट करना है ये देखेंगे हम। आप एक काम कीजिएगा, उस दिन अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर सुबह एक वाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर लाल पेन से ओम महालक्ष्मी नमः आप लिखकर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम मान लो आपका पैकेज 1 लाख महीना है, 2 लाख महीना है, 3 लाख महीना है, जो भी है, आप उसके अंदर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि आपको लगता है कि आप इतने के लायक हैं कि आपको इतने महीना यानी कि 5 लाख महीना, 10 लाख महीना, इतनी कैपेसिटी है आपकी या इतना आप इतने योग्य हैं इसके, आप वो लिखिए और उसको लिखने के बाद आप उसको फोल्ड करिए, 4 तिहाई बनाइए और जो भी आपके मंदिर के अंदर महालक्ष्मी जी की फ़ोटो है उसके पीछे रखकर आप उसे भूल जाइए और वहाँ ही बैठकर आप मंदिर में 108 बार उसी मंत्र का जाप कीजिए जो आपने बोला है, यानी ओम महालक्ष्मी नमः। इस माला को आप 108 बार वहीं बैठ के जाप कीजिए। देखिएगा किस तरह से ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं और कैसे साधन बनने लग जाते हैं, यानी कि पूरा ब्रह्मांड सृष्टि भी उस पर लग जाती है आपको वो चीज़ें दिलाने के लिए कि आपने मैनिफेस्ट किया है। ये नहीं है कि आप घर बैठ गए काम नहीं कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं महालक्ष्मी जी के सामने आपने वो पर्ची रख दी है और आपको अपने आप ही वो धन अपार संपत्ति मिल जाएगी। नहीं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, अपनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत करने के बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए मैंने आपको ये मंत्र बताया है किस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। चलिए एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपके पास आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिकता है, इनकम आती है लेकिन वो कहाँ चली जाती है आपको नहीं पता लगता है, आपको क्या करना है इस दिन। आज दिन आप एक लाल कपड़ा लीजिए, वो लाल कपड़ा इतना हो जिसके अंदर एक छोटी सी पोटली बन जाए, थोड़ी सी एक मुट्ठी चावल उसके अंदर रखिए आप उस लाल पोटली के अंदर और 2 हल्दी की गांठ यानी कि साबुत हल्दी की गांठ उसके अंदर रखकर उसे बांध दीजिए।
बांध कर आप अक्षय तृतीया वाले दिन, उस दिन या पूरी रात, पूरा दिन माँ के पास पड़े रहने दीजिए, यानी कि माँ लक्ष्मी के पास। सुबह उठकर इस पोटली को उठाएं और जहाँ भी आपकी तिजोरी है, आप जहाँ पे भी आप सामान रखती हैं या रखते हैं, या आप कोई आपका गल्ला है, आप उसके अंदर इस पोटली को रखकर भूल जाएं 1 साल के लिए। देखिए किस तरह से आपकी इनकम के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाती है, किस तरह से आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ने लग जाते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब ये है कि स्थिरता, जो भी आप चीज़ ला रहे हैं या रख रहे हैं उसका मैनिफेस्ट 1000 गुना। इस दिन अगर शादियों के योग भी बनते हैं तो इस दिन साया नहीं निकाला जाता, इसे बोलते हैं अनसुआ साया, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ काम करने हो उसके लिए हमें मुहूर्त की या पंडित लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन आप देखिए कितनी शादियों के योग भी प्रबल हो जाते हैं, यानी कि आपको बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं, इतना प्रबल योग अक्षय तृतीया का होता है। अब आ जाते हैं हम इस पड़ाव पे सोने और चांदी के। जिस हिसाब से अभी हम सोने के भाव देख रहे हैं तो हमें लगता है अपनी पॉकेट को देखकर सोने या चांदी को किस तरह से लेकर आऊँ, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती। इस दिन आप अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं कि क्यों मैं इतना काबिल नहीं हूँ, क्यों मैं इस सोने चांदी को नहीं ला सकता या नहीं कमा सकता। ये आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं आना चाहिए। और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, अगले साल तक आप देखिएगा किस तरह से आप एक बार भी अपनी जेब को नहीं देखेंगे सोना चांदी खरीदते हुए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगी, अगर आपका समर्थ एक छोटा सा कान की बाली लेने का है या नोज पिन लेने का भी है तो आप इस दिन सोना ज़रूर खरीदें और साथ में उतनी ही मात्रा की थोड़ी सी चांदी भी अपने घर पे आप कराइए। और इसे आप दोनों चीज़ों को महालक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण करके पूरी रात वहीं पड़े रहने दीजिए, अगले दिन इसे उठाइए। और अगर आपको लगता है कि आप इस दिन एक नाक की बाली या कान की एक बाली भी खरीदने के योग्य नहीं हैं तो आप इसके साथ साथ आप इस दिन मिट्टी का पात्र भी ला सकते हैं, वो भी उतना ही काम करता है सोने के बराबर। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इस दिन उतना ही खरीदना है। जो नहीं खरीद पाएंगे, ये उनके लिए उपाय बता रही हूँ, वो इस दिन एक मिट्टी का पात्र भी ला सकते हैं घर के अंदर और इस पात्र को चावल से भरकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रख सकते हैं। और फिर इन चावलों को आप जहाँ भी अपना राशन रखते हैं, चावल का जो भी आपका कंटेनर है, वापस इन चावलों को वहाँ पे आप रख सकते हैं। इससे भी आपके अन्न धन के भंडार और आपके काम में भी जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी इससे सही हो जाती हैं। चलिए देखिए, ये छोटे छोटे जितने भी उपाय होते हैं ये हमें मैनिफेस्ट कर देते हैं। आप आज जो अक्षय तृतीया की 30 तारीख है उस दिन आप डेट डाल लीजिएगा और नेक्स्ट जो अक्षय तृतीया आएगी तब आप देखिएगा किस तरह से ये पूरे साल में आपको ये किस तरह से ऊंचाइयों पे स्टेप बाय स्टेप लेके चला जाता है। और ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपने इनमें से कौन सा उपाय करा और कौन सा उपाय नहीं करा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो उनसे भी शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है इसकी नॉलेज आपको देनी चाहिए। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में फिर से बात करूँगी। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।